तो दोस्तों ये है हमारे खाटू नरेश जी, ठीक है। मानता हमारे कलयुग के राजा, इनको कहा गया है कलयुग के राजा। इन्हें श्री कृष्ण जी ने कलयुग का देवता घोषित कर दिया था उसी टाइम कि आपकी कलयुग में पूजा होगी और जो भी आपके पास आएगा हार कर उसकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। तो जो आपके मतलब माधव जी है उन्होंने रखा था इनका हारी का सहारा। दोस्तों जैसे कि आप ये 3 बाण देख रहे हो ना, इनका मैं आपको बता दूं इनको 3 बाण दाढ़ी क्यों कहा जाता है। जब महाभारत की लड़ाई हो रही थी कौरवों और पांडवों के बीच, तो दोस्तों जब ये अपनी माता को बोल के जा रहे थे कि वहां पे जो भी हारेगा मैं उसको जिताऊंगा, तो श्री कृष्ण जी को पता चल गया कि बर्बरीक आ रहे हैं। हमारे जो खाटू श्याम जी है इनका नाम था बर्बरीक, ठीक है। तो बर्बरीक जी वहां पहुंच रहे थे तो श्री कृष्ण ने इनको रास्ते में ही रोक लिया। इनके पास ये 3 बाण ऐसे थे जिससे ये कुछ भी कर सकते थे, किसी को जिता सकते थे, हरा सकते थे। तो इन्होंने क्या करा, तो ये वहां गए तो श्री कृष्ण ने रास्ते में रोक लिया। उन्होंने कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो? उन्होंने बोला कि मैं जा रहा हूँ महाभारत का युद्ध देखने। उन्होंने कहा अच्छा कि तुम वहाँ क्या करोगे? तो उन्होंने बोला कि वहाँ जो हारेगा मैं उसको जिताऊंगा। उन्होंने कहा मैं कैसे मान लूँ कि जो हारेगा तुम उसको जिताओगे? तो उन्होंने कहा कि मेरे इन 3 बाण में इतनी शक्ति है कि मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। तो श्री कृष्ण जी ने कहा तो आप एक काम कीजिए, इस पेड़ के जितने पत्ते हैं उन सारे पत्तों में छेद कर दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने बाण निकाला और जैसे ही उन्होंने तीर चलाया तो सारे पत्तों पे छेद हो चुका था। और एक जो पत्ता था वो माधव जो थे श्री कृष्ण उन्होंने अपने पैर के नीचे दबा रखा था। वो तीर सारे पत्तों में छेद करने के बाद माधव के पैर पे आ गया। तो बर्बरीक जी बोले कि माधव पैर हटाइए वरना अनर्थ हो जाएगा। तो माधव ने कहा, उन्होंने जैसे ही पैर हटाया पत्ते में छेद हो गया। तो माधव जी मान गए थे, तो बहुत शक्तिशाली है। तो माधव जी ने जो ये हमारे खाटू श्याम जी इनका शीश मांग दिया था दान में कि हमें दान में शीश दे दो। तो उन्होंने अपना शीश दे दिया था। पहले तो उन्होंने बोला कि मुझे आपसे दान चाहिए, क्योंकि ये आए थे साधु का वेश रखे, हमारे जो माधव जी हैं वो पहचान गए थे। ठीक है कोई बात नहीं, इन्होंने अपना शीश दान कर दिया। उसके बाद उन्होंने बोला कि मुझे माधव मुझे ना जो महाभारत का युद्ध देखना है। तो इनका जो सिर है ये वहां रखा गया था। तो आपको मैं बता दूं इनका जो शीश है वो सोनीपत के चिलकामा धाम में रखा गया, क्योंकि वहीं पे इनका सिर कटा था। वहीं से इन्होंने रखने के बाद वहीं से इन्होंने सारा युद्ध देखा था जो कि कुरुक्षेत्र में हुई महाभारत की, ठीक है। उसके बाद इन्होंने सारा युद्ध देखा और फिर उसके बाद श्री कृष्ण ने कहा कि आपने मेरे लिए इतना करा, इसलिए आप कलयुग में महाराज श्री श्याम के नाम से पूजे जाओगे। उन्होंने अपना नाम दिया, उसकी वजह से ये 3 बाण धाड़ी की वजह से पूजे जाते हैं हमारे कलयुग के राजा। इनका मानना है श्री श्याम जी ने कहा था, मतलब जो हमारे माधव थे उन्होंने बोला था कि आपके पास कोई भी हो, उसने कुछ भी कितने ही पाप कर रखे हो, जो भी आपके पास हार के जाएगा और वो उसकी मनोकामना जो भी होगी वो आप जरूर पूर्ण करेंगे। इसलिए हमारे खाटू श्याम जी को कलयुग का राजा कहा जाता है और हारे का सहारा कहा जाता है। जय श्री श्याम।